बीटीसी और ऑल्ट्स की अपडेट अभी आप लोगों को दूंगा। बीटीसी ऑल टाइम हाई पे इस वक्त चल रहा है, लेकिन ऑल्ट्स के अंदर हमें वो वाली पावर शो नहीं हुई जो हम सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अभी हमें कौन से जोन्स देखने हैं सोलाना के, बीटीसी के, इथेरियम के, अभी मैं आप लोगों को सारे मेंशन करूंगा, सारे डिटेल में चीजें समझाऊंगा कि अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, आप लोग कम से कम 50% अपनी पोजिशन को क्लोज रखो। ये मैं आप लोगों को भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं तकरीबन 90% अपनी पोजिशन सारी क्लोज कर चुका हूँ। जो मैंने दोबारा ओपन की थी वो भी मैंने अभी क्लोज कर दी है। 10% के करीब मेरी होल्डिंग्स इस वक्त मार्केट के अंदर हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ कोशिश करें एज इट इज करें। अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं यार हम लोग की बाइंग बहुत ऊपर है, अभी देखें आप ये चीज नोट करें कि 1,10,000 पे जब बीटीसी था तब हमारे ऑल्ट कॉइन्स कहां पर थे, और अभी बीटीसी 1,23,000 पर है और अभी हमारे ऑल्ट कॉइन्स कहां पर है। अभी आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि आप लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि यार एक बहुत बड़ी रैली आएगी, बहुत बड़ी रैली आएगी, उसके चक्कर में आपका जो पोर्टफोलियो है वो दिन ब दिन गिर रहा है। और अभी अगर बीटीसी 1,23,000 से 1,16,000 या 1,19 को टैप करने आता है तो आप लोगों को ऑल्ट्स के अंदर एक प्रॉपर क्रैश दिखेगा। 10 to 20% ऑल्ट्स के अंदर डंप दिख सकता है। मैं आप लोगों को नेगेटिव साइड बता रहा हूं क्योंकि सिर्फ आप लोगों ने प्रॉफिट ही देखना होता है, लॉस भी देखना होता है। और मीम कॉइन्स वालों जैसे कि ट्रम्प, बॉन्क और ये मीम वेब कॉइन और जितने भी इस तरह के मीम कॉइन है उसके अंदर डाउन साइड भी बहुत ज्यादा होती है, अप साइड भी बहुत ज्यादा होती है। और अगर बीटीसी ने करेक्शन दिखाई तो आप लोगों को ऑल्ट्स के अंदर एक प्रॉपर जो है ना क्रैश दिखेगा। 10 to 20% इजीली ऑल्ट्स गिर सकते हैं। अभी आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो जोन्स हैं वो आप लोगों ने क्या फोकस करने हैं, 1,19,000 1,16,000। अगर हमें 1,15,000 1,16,000 से नीचे की क्लोजिंग कोई नजर आती है, आप लोग समझ लो कि हम थोड़ा सा डाउन साइड जा सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को सीपीआई डाटा के बारे में बताऊंगा। सीपीआई डाटा को लेके हम प्रॉपर बुलिश हैं। सीपीआई डाटा जो भी आए ओवरऑल लॉन्ग टर्म हाई टाइम फ्रेम पे हमें सीपीआई डाटा इफेक्ट नहीं करेगा ज़्यादा। हम हाई टाइम फ्रेम पे बीटीसी को लेके बुलिश ही हैं। अभी आप लोगों को मैं लो टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ कि जो आप लोग सोच के बैठे हुए ना कि यार आप लोगों का जो रेंडर था वो 3.89 पे चल रहा है, हम लोगों ने तो बाइंग 5 पे की हुई है, वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। भाईजान जो चीज़ इस वक्त जहां चल रही है कम से कम 50% लाजमी क्लोज करो। 50% मार्केट के अंदर रखो लेकिन 50% लाजमी क्लोज करो। क्यों कह रहा हूँ, 70 to 75% ग्रीड इंडेक्स इस वक्त बढ़ा हुआ है। जब ग्रीड इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है तो ये चीज क्लियर है कि वो सारा रिटेलर है जो बहुत ज्यादा लालची हुआ है। आपको क्या लगता है वेल्स इस वक्त अपना होल्ड करके बैठी हुई होंगी? वेल्स इस वक्त अपने डिप को बाय करने के लिए जरूर बैठी होंगी कि वो 1,15 1,16 पे बाइंग करें या 1,19 पे दोबारा बाइंग करें बीटीसी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। लेकिन ऑल्ट्स के अंदर वो हमें पावर नहीं दिख रही। वो कैसे दिखेगी? बीटीसी डोमिनेंस और यूएसडी डोमिनेंस दोनों एक साथ गिरी तो हमें ऑल्ट्स के अंदर मोमेंटम दिख जाएगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं गिरती। बीटीसी की डोमिनेंस गिरती है, यूएसडी डोमिनेंस बढ़ती है। इसका मतलब क्या है? बीटीसी से पैसा निकल रहा है, यूएसडीटी के अंदर जा रहा है, यूएसडीटी से पैसा निकल रहा है, बीटीसी के अंदर जा रहा है। ऑल्ट्स के अंदर से वो थोड़ी बहुत मोमेंटम शो हो रही है जो बीटीसी के साथ होती है, लेकिन हमें एक मैसिव मूव चाहिए जो कि शो नहीं हो रहा। तो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखो। 1,10,000 वाली बात याद रखो। 1,10,000 पे जो आप लोगों की बाइंग्स थी वो जब 90,000 पे 1,00,000 और 90,000 के आसपास जब बीटीसी गया था तब आप लोगों के वो ऑल्ट्स कितना नीचे गए थे और वो अब तक वापस उस एंट्री प्राइस पर भी नहीं आए। तो अपनी एंट्रीज को ध्यान से रखो। अभी मैं आप लोग सोलाना और इथेरियम का बताऊंगा कि सोलाना और इथेरियम को आप कहां तक होल्ड कर सकते हो। सोलाना 159 का मैंने आप लोगों को सपोर्ट दिया था कि 159 टूटेगा तो आप लोग मतलब क्लोजिंग देगा 159 से नीचे तो आप लोग मार्केट से एग्जिट ले लेना। अदरवाइज 167 168 के करीब टीपी करते रहना। ये मैंने आप लोगों को स्विंग ट्रेड्स वालों को बोला था। अभी 168 से ऊपर की अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है जो कि चांसेस नजर आ रहे हैं, सोलाना के अंदर भी वो पावर इस वक्त बिल्कुल भी शो नहीं हो रही, लेकिन 168 से ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है, फॉर एग्जांपल कोई भी 4 आवर कैंडल 169 से ऊपर की क्लोज हुई या वन डे कैंडल 169 से ऊपर की क्लोज हुई, तो आप लोग समझ लो कि सोलाना 169 से लेकर 176 75 तक इजीली जा सकते हैं। और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सोलाना को यहाँ तक लेकर आया हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो। जो चीज़ मैं आपको जिस तरह बताऊँ वैसे ही करो। और स्टिल अभी भी मैं यही बोलूंगा 159 हमारा वो जोन है कि अगर 159 से नीचे की हमें क्लोजिंग मिली तो आप लोग समझ लो सोलाना से आप लोगों को एग्जिट लेना है। और इथेरियम 3,000 से ऊपर की आप लोगों को क्लोजिंग मिलेगी, वेल एंड गुड। अगर 3,000 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिली आज के दिन, अगर आप लोगों को 3,000 से ऊपर प्रॉपर मोमेंटम के साथ क्लोजिंग नहीं दिखी तो आप लोगों को इथेरियम 2,900 से लेके 3,000 के बीच कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर 2,900 से नीचे की क्लोजिंग नजर आ गई तो इथेरियम से भी एग्जिट लो। और ये मैं आप लोगों को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म वाले तो मुझे नहीं पता आप लोग लॉन्ग टर्म किसे कहते हो। हम मेरे नजदीक तो लॉन्ग टर्म ये है कि आप लोगों ने बाय किया तो उसको लॉन्ग टर्म छोड़ दिया जब तक आपको वो बहुत अच्छा आरओआई ना दे। आप लोग क्या करते हो, बहुत ज्यादा देर तक लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते रहते हो, उसके बाद एंट्री प्राइस पर आता है आप बेच देते हो। और ज्यादातर आवाम यही करती है क्योंकि साइकोलॉजी सबकी यही बनी हुई है कि यार आप फिर डर जाते हो मार्केट से कि यार इतनी खतरनाक मार्केट है और ये वो वगैरह वगैरह। अभी मैंने आप लोगों को जो चीज़ जिस तरह बताई है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। सबसे जो मेन चीज़ें आप लोगों को बता रहा होता हूँ ना, उन सपोर्ट्स को एज अ एसएल यूज़ किया करो और रेजिस्टेंस के आसपास जो है अपनी क्लोजिंग कर लिया करो। अगर रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का आप लोगों को होता है तो 50% अमाउंट से रिस्क लिया करो, सारी अमाउंट से एंटर ना हुआ करो। बाकी कोई भी सवाल हो मेरे से कमेंट्स में पूछो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल में गाइड करूंगा। थैंक यू।